हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। सो फाइनली दोस्तों, मार्केट यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं, बाकी इथेरियम और बाकी जो मेजोरिटी अल्ट कॉइन है वो भी हमें बहुत अच्छे खासे ग्रीन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कुछ ने तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। खासतौर पर बात करें तो पेपे, बॉन्क और कोर। लेकिन यहाँ पे क्या है, बड़ी से बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट के अंदर। और अभी की जो सबसे बड़ी न्यूज़ यहाँ पे निकल के आई है वो बेसिकली निकल के आई है कि यूएसए ने यहाँ पे फाइनली जाकर इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव कर दिया है। और इसका ईटीएफ का अप्रूव होना बहुत इंपॉर्टेंट था पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए। और खास तौर पे ये एक हिस्ट्री रची गई है, क्योंकि इसके बाद अब बहुत सारे स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होने वाले हैं। कौन कौन से होंगे, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिरकार अपकमिंग स्पॉट ईटीएफ और कौन कौन से अप्रूव होने वाले हैं। साथ तौर पे ये बताऊंगा कि इथेरियम के अंदर आप एंट्री कहाँ पे ले सकते हैं। एंड इसी के साथ बताने वाला हूँ 5 ऐसे इथेरियम के इकोसिस्टम के टोकन जो कि अभी बहुत ज़्यादा डिप के अंदर चल रहे हैं, जिनके अंदर अगर आप एंट्रीज बनाते हैं तो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने की पॉसिबिलिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाली। तो अगर आप इस अर्सिन को मिस आउट नहीं करना चाहते, इन टोकन को मिस आउट नहीं करना चाहते और आने वाले कौन कौन से स्पॉट ईटीएफ उनको भी मिस आउट नहीं करना चाहते, तो देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इसी तरह का कंटेंट आप यहाँ पे भी इंजॉय कर पाए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट द ईटीएफ न्यूज़ जो कि यहाँ पे आई है इथेरियम की तौर से। तो यूएसए ने फाइनली अब इनको अप्रूव कर दिया। और सिर्फ केवल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 9 ईटीएफ, जी हाँ, पूरे के पूरे 9 ईटीएफ जो है वो बेसिकली यहाँ पे अप्रूव हुए हैं। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये आने वाले टाइम के अंदर जो है वो नेस्डेक के ऊपर, सीबीओई के ऊपर और एनवाईएसई यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ये सारे के सारे ईटीएफ जो है वो बेसिकली कह सकते हैं कि आपके ट्रेड होने वाले हैं। प्लस इसमें कौन कौन सी कंपनीज हैं, तो वैनरिक, आर्क इन्वेस्टमेंट और सबसे बड़ा जाइंट जो कि बिटकॉइन में भी सबसे आगे था वो है बेसिकली ब्लैक रॉक। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं डाउट है कि ब्लैक रॉक की वजह से ये सारी चीज़ें ज़्यादा हो पा रही है, क्योंकि ब्लैक रॉक एक बड़ा प्लेयर है जो कि सिर्फ यूएस नहीं बाकी इकोनॉमीज को भी अपने कहीं ना कहीं कंट्रोल में करता है। अब चाहे अच्छा हो बुरा हो, हमारे लिए तो ये न्यूज़ डेफिनेटली अच्छी है, क्योंकि इथेरियम के स्पॉट ईटीएफ यहाँ पे जब अप्रूव हुए तो आने वाले टाइम के अंदर अब अगर बात करें तो यहाँ पे सोलाना, एक्सआरपी जैसे टोकन्स के भी ईटीएफ अप्रूव हो सकते हैं अगर इनकी फाइलिंग आती है। आगे चल के कुछ भी चीज़ होती है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उन्होंने ये रिपोर्ट यहाँ पे डाली है कि इथेरियम और बिटकॉइन के बाद अब नंबर सोलाना और एक्सआरपी का भी हो सकता है। तो एक्सआरपी होल्डर भी रेडी हो जाओ, सोलाना होल्डर भी रेडी हो जाओ, क्योंकि सोलाना के ऊपर बहुत ज़्यादा इस साल या पिछले साल अगर बात करें तो हाइप यहाँ पे रही है। और कहीं ना कहीं इथेरियम और जब ये अप्रूव हुए तो आगे चल के इनके भी चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर हम लोग बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन ने वैसी परफॉर्मेंस दी है जैसे कि हम लोगों ने देखी है। लेकिन जो ईटीएफ अप्रूव हुए थे बिटकॉइन के, अगर उसकी बात करें तो वो हुए थे लगभग 10 जनवरी 2024 को। जिसके बाद आप देखोगे तो मार्केट के अंदर हमें एक डंप देखने को मिला। और उसके बाद से जो बिटकॉइन ने अपनी रैली यहाँ पे दी थी आफ्टर दिस डंप या फिर इस बॉक्स से, वो करीबन 80% का ग्रोथ हमें देखने को मिला था। हालांकि बिटकॉइन ने अभी भी सेम चीज़ ही फॉर्म कर रहा है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। तो बिटकॉइन ने जैसे यहाँ पे पूरा की पूरा एक बेस बनाया था, उसी तरीके का यहाँ पे एक बेस बनाया है, डाउन चैनल को फॉर्म किया था, जिसमें हमने बात करी थी कि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वाइट जो पैराबोलिक लाइन है इसको टेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा मार्केट नीचे आया एंड देन मार्केट वापस रेडी हो चुका है एक नए मोमेंटम के लिए। तो आने वाले टाइम में हम $1 लाख को टारगेट कर ही रहे हैं। तो मार्केट इसके ऊपर जो क्लोजिंग से अगर वो प्रॉपर्ली दे देता है, हमें एक अच्छा खासा वीकली क्लोजिंग, मंथली क्लोजिंग मिलता है, क्योंकि महीना भी खत्म होने वाला है। तो 1 लाख के टारगेट को हम इजीली अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। इसी के तौर पे बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम मैंने आपको 2 लेवल्स पहले भी बताए थे। सबसे पहला हमारे पास ये सपोर्टिव लेवल था, और इसके बाद जो सेकंड लेवल था वो था नीचे हमारे पास $2400 के आसपास का। जहाँ तक कि प्राइसेस नहीं आए, जिसको मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था कि जब ये वाला मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन किया था तो एक लेवल ये है जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, सेकंड लेवल होगा 2400 के आसपास। इसके हम लोगों ने एक यहाँ पे चैनल भी बनाया था जिसको आप फॉलिंग वेज भी यहाँ पे कह सकते हैं, जिसके ब्रेक के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से रहा है। हालांकि ईटीएफ अप्रूव होने के बाद इसके अंदर एक जबरदस्त पंप देखने को मिला। उसका मेजर रीजन ये था क्योंकि इथेरियम के ईटीएफ अप्रूव होने के जो चांसेस थे वो बड़े कम थे, क्योंकि इन्होंने आईसीओ किया था, इनको सिक्योरिटी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं बात करें तो जो गैरी गैंसलर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोर्स कर रहा था कि यार इसका तो ईटीएफ मैं अप्रूव होने ही नहीं दूंगा, बिटकॉइन के तो जैसे तैसे मैंने यहाँ पे करवा दिए। लेकिन इसी के साथ हमें एक बड़ा कैंडल देखने को मिला $3000 से लगभग बात करें तो $3700 का पंप एक सिंगल कैंडल में। उसके बाद से मार्केट ने एक अच्छा होल्ड किया हुआ है। अगर आप दोबारा इथेरियम के अंदर बाइंग जोन्स को देख रहे हैं तो करंट प्राइसेस को देख सकते हो, और अभी का जो करंट सपोर्ट है वो है 3350 यानी $3400 के आसपास। तो आने वाले टाइम में हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट हल्का फुल्का नीचे आके सपोर्ट जोन को टेस्ट करता है तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली जो इथेरियम है वो अपना ऑल टाइम हाई जल्द ही तोड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन भी यहाँ पे बुलिश है। आने वाले टाइम में अपनी लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है और $1 लाख को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सेम टाइप से जो इथेरियम है वो भी बेसिकली 4880 का जो इसका लास्ट हाई था उसको ब्रेक करके एक न्यू हाई सेट ऑफ कर सकता है, जो कि हमारा टारगेट 7400 तक
फिलहाल के केस में यहाँ पे रहेगा जब भी मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट फॉर्म कर लेता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों ने इसको लास्ट टाइम जब ऑब्जर्व किया था, ये देखी थी, तो अभी हम बहुत ज़्यादा अपने उसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि हमारी एक एंट्री यहाँ फिल नहीं हुई है, तो अगर ये एंट्री डिप आती है तो इथेरियम के अंदर हम लोगों के पास एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे क्रिएट हो पाएगा। अब क्योंकि हम इथेरियम की बात कर ही रहे हैं, इथेरियम का इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि अगर हम बिटकॉइन की ETFs की बात करें तो बिटकॉइन के अंदर $58 बिलियन का इन्फ्लो अभी तक हो चुका। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इन्फ्लो होगा। और जैसे ही इथेरियम की यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है ETF की, क्योंकि उसके पहले एक डंप मैं एक्सपेक्ट डेफिनेटली मार्केट में करूँगा, तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझ के चलो कि इथेरियम के अंदर भी ढेर सारा पैसा आ सकता है। 10-20 बिलियन डॉलर तो इसके अंदर आप मामूली बात यहाँ पे समझ सकते हो। और अगर इथेरियम में पैसा आएगा तो इथेरियम के इकोसिस्टम को फायदा होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब ऐसे 5 इंपॉर्टेंट टोकन जो कि इथेरियम के इकोसिस्टम के अंदर आते हैं और कोई ना कोई अच्छा रिटर्न हमें दे सकते हैं इस पूरी साइकिल के अंदर। सबसे पहले टोकन की बात करें तो ये बेसिकली आता है ईगो, जो कि इस टाइम पे $0.038 के आसपास चल रहा है। बहुत कम है। मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो लगभग 2 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ईगो पैसेंजर करके है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो ये एक क्रिएटिव इकोनॉमी को यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जो कि सोशोफाई के तौर पे यहाँ पे आने वाली है। और आने वाला जो अभी हमारा बुल रन है उसके अंदर ये एक ट्रेंडी आप कह सकते हैं कि कैटेगरी हो सकती है, क्योंकि सोशोफाई हमने लास्ट टाइम भी देखा था, जैसे कि जो दौड़ने वाले कूदने वाले जो जूते वाले आपको जो कॉन्सेप्ट देखने को मिले थे उसके अंदर भी जबरदस्त रिटर्न बना था। लेकिन ये कहीं ना कहीं यूनिक है, क्योंकि अगर हम इसकी बात करें Web2 के हिसाब से, तो जैसे आप ये यूट्यूब के वीडियोज़ यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि मैं जैसे कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो जो भी रेवेन्यू होगा ऐड का वो सिर्फ मुझे मिलेगा। और यहाँ पर जो कंपनी है जो कि आपको प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहा है जैसे यूट्यूब, वो इस क्रिएटर में पैसे को यहाँ पे रख लेता है। लेकिन ईगो के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि एज अ व्यूअर, क्योंकि आप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे देते हैं, आप भी यहाँ पे वर्क करते हैं, तो आपको भी इसका पे आउट होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे यहाँ पे क्रिएटर को तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एज अ व्यूअर आपको भी यहाँ पे पैसा मिलने वाला है, जो कि इनका कोर बेस है। तो जैसे यूट्यूब तो हम क्रिएटर्स को यहाँ पे करता है, लेकिन जो यहाँ पे ईगो पैसेंजर है, यानी कि पैसेंजर की अगर बात करें तो ये सिर्फ क्रिएटर इकोनॉमी को क्रिएट नहीं कर रहा है, ये पूरी एक इकोनॉमी क्रिएट कर रहा है जहाँ पे क्रिएटर्स अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे जिनको अपने रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उसके साथ एज अ व्यूअर आपको भी यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और अगर हम लोग बात करते हैं इन्हीं के टोकन के बारे में, तो यहाँ पर आप इसके चार्ट में भी देख सकते हो। लास्ट टाइम भी अगर हम लोग चार्ट में देखें तो आप देख पाओगे कि इसका कंसोलेशन बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिला था। तो ये जो पूरा इसका कंसोलेशन चला था, इसके बाद इसने लगभग हमें 4x का रिटर्न यहाँ पे ऑलरेडी दिया है। अगर आप दोबारा से प्राइसेस को कंपेयर करने की कोशिश करते हैं पिछले साइकिल के आसपास है, तो आप देखेंगे कि जो प्राइसेस हैं वो दोबारा एक सपोर्ट के आसपास हमें अच्छे खासे तौर पे देखने को मिले हैं। और ये जो पूरा की पूरा जोन है ये करंटली एक रेजिस्टेंस की तरह डेफिनेटली एक्ट कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करता है, मार्केट के अपने एक नए ऑल टाइम हाई को भी फॉर्म कर सकता है। तो लास्ट टाइम में 0.13 तक गया था, और इस टाइम अगर हम लोग इसमें फिबोनाची के हिसाब से इसके एक हाई लेवल की बात करते हैं, तो ये टॉप और बॉटम से तो लगभग मार्केट 0.19 के आसपास तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक की रेंजेस में अपने जा सकता है। फिलहाल में अगर हम लोग इसके बाइंग जोन्स की बात करें तो करंट प्राइसेस तो है ही है, साथ में अगर ये थोड़ा नीचे आता है तो 0.033 के आसपास भी हम थोड़ा एक्यूमुलेशन देख सकते हैं, जो कि इसका लास्ट सपोर्टिव जोन था। और यहाँ से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले एक आध महीने के अंदर ये कम से कम हम लोगों को 5 to 6x तक का रिटर्न यहाँ पे दे पाए। तो ये एक कह सकते हैं कि एक डिप में हमें मिल रहा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जैसे इथेरियम यहाँ पे अपनी वर्किंग शुरू करता है, ETFs के बारे में और ज़्यादा चीज़ें आने लगती हैं, कहीं ना कहीं इनके जो इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे इसके बेनिफिट्स उठाएंगे। इवन दैट अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसने एक फॉलिंग वेज भी यहाँ पे क्रिएट किया था, जो फॉलिंग वेज हमें ब्रेक होता हुआ मिल रहा है। तो हमने जनरली देखा है कि आफ्टर द फॉलिंग वेज ब्रेकआउट मार्केट अपने कम से कम हाईएस्ट टारगेट को तो टेस्ट करता है, और अगर मार्केट यहाँ से पंप करना शुरू करता है तो आने वाले टाइम में इसके पास मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं, जहाँ पे कि आप अपने प्रॉफिट लेवल्स को देख सकते हैं। लेकिन खास तौर पर 0.09 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म डील यहाँ पे बन सकती है। तो अभी के तौर पर अगर आप इसकी बाइंग जोन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आप अभी करंट प्राइसेस या फिर थोड़ा डिप में देख सकते हैं, और अपने स्टॉप लॉस को अपने रिस्क के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जो कि शायद 0.02 के नीचे ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको एक रूम मिल जाए कि मार्केट अगर थोड़ा अप डाउन फ्लक्चुएशन करता है किसी भी वजह से, तो आपके पास यहाँ पे चांसेस होंगे कि आप इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम कैच यहाँ पे कर पाए। इवन दैट इतना ही नहीं, अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो आप इनके ट्विटर पर आ सकते हो, जहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी जो स्टेकिंग प्रोग्राम है वो भी लाइव हो चुका है, जहाँ पे कि अब आपको जो APY है वो लगभग 2000% तक का देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि जब भी APY होता है तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ में क्या होता है कि जो टोकन है वो लॉक हो जाते हैं, मार्केट से लोग खरीदते हैं, उनको स्टेकिंग के अंदर डालते हैं और वो सर्कुलेशन से आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्राइसेस के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं कि केवल ये सिर्फ आपको स्टेकिंग ऑफर कर रहा है, इवन दैट इसका जो मार्केट कैप है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो इसका जो पूरा की पूरा मार्केट कैप है वो हमें 2 मिलियन के आसपास देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा मार्केट कैप है, जिसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल तो हमें देखने को मिलता ही है। साथ ही साथ ये बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर भी लिस्टेड है। तो अगर हम लोग बात
बात करें तो बायबिट, कुकॉइन, एमईएक्सी, बिटगेट जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजेस, इवन दैट आपको पैनकेक स्वैप और बाकी डेक्सेस के ऊपर भी ये अवेलेबल हो जाता है। तो अगर अभी तक आपका अकाउंट बायबिट, कुकॉइन, एमईएक्सी पे नहीं है तो लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहां से जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, खासतौर पे बायबिट के ऊपर, क्योंकि अभी उसमें कोई केवाईसी के लफड़े नहीं है। और वहां से आप अपने ईगो टोकन के लिए जो बाइंग बिट्स है उसको भी फुलफिल यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन इतना ही नहीं, जो ईगो टोकन है वो बेसिकली टॉप टायर 1, अगर हम लोग सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो उनके साथ भी ऑलरेडी कोऑर्डिनेट कर रहा है, ताकि इसकी विजिबिलिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ज़्यादा जो क्रिएटर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे ऑनबोर्ड हो सकें। और साथ ही साथ बात करें तो ये यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाला जो उनका टारगेट है वो बेसिकली बाइनेंस ही यहाँ पे होने वाला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हम इसके अलावा भी बात करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो कहीं ना कहीं आपको एक स्मॉल मार्केट कैप का एक डिसेंट प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसके चार्ट के अकॉर्डिंग भी हमें सारी चीज़ें बेटर देखने को मिल रही है। और सबसे ज़्यादा क्योंकि ये एक ट्रस्टेबल प्रोजेक्ट बन जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें इसी प्रोजेक्ट के बारे में तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली कंसेंसस से बैकअप है, यानी कि कंसेंसस को बैकअप करता है। तो वहाँ पे आपको एक जो ट्रस्ट होता है, फैक्टर होता है, वो बेसिकली इस पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। तो ये था हमारा पहला प्रोजेक्ट जो कि आपको देखने को मिलता है ईगो इस पॉइंट पे। दूसरे प्रोजेक्ट की बात करें तो ये बेसिकली आता है ईथरफाई, जिसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है, जो कि 588 मिलियन के आसपास है। लेकिन इसके बाद भी हमें सबसे अच्छी बेनिफिट ये देखने को मिलता है, क्योंकि इथेरियम कहीं ना कहीं अब ETF अप्रूव हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, तो यहाँ पर आपको स्टेकिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनके वेबसाइट पर देखें तो स्टेक, अर्न एंड स्पेंडिंग आपको देखने को मिलता है, यानी कि आप अपना इथेरियम लाओ, यहाँ पे रखो, और उसके बदले आप इथेरियम ले सकते हो, उसको कहीं और स्टेक कर सकते हो और आप अच्छा खासा APY कमा सकते हो। इसी के तौर पे बात करें तो ट्रेडिंग, अगर हम लोग इसके चार्ट के तौर पे बात करें तो चार्ट इसका बेटर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका जो प्राइसेस था वो ऑलरेडी अपने एक जोन से यहाँ पे बाहर निकला है। और अगर आप इस जोन में देखेंगे तो प्रीवियस लेवल से भी मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला है। प्लस अगर आप लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे तो मार्केट ने अपनी एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, चाहे तो आप इसको टॉप टू बॉटम भी यूज कर सकते हैं। और ये ब्रेकआउट होने के बाद जो मार्केट है वो एक अच्छा सपोर्ट $4.5 के आसपास बिल्ड कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर अच्छा मोमेंटम क्रिएट करता है तो लगभग $8 तक के टारगेट्स ले सकते हैं, और नए ऑल टाइम हाई को भी मार्केट यहाँ पे फॉर्म भी कर सकता है। अगले टोकन के बारे में बात करें तो वो है बेसिकली लीडो डाओ। ये भी बेसिकली इसका मार्केट कैप थोड़ा डेफिनेटली ज़्यादा है, जो कि 2 बिलियन के आसपास है। लेकिन अगर हम इसके चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ ऑब्जर्व कर पाएंगे कि जितनी बार ये प्रोजेक्ट नीचे गया उतनी बार इसने बाउंस बैक्स दिए हैं, और आपको मल्टीपल टाइम्स एक अच्छी एंट्री देखने को मिली है। तो पिछले साइकिल्स में जो इसने करा था वही इसने फिर से करा है, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन अपना कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है, और अब कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो वापस से एक अच्छा खासा लेवल में ग्रो करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि यहाँ पर भी मार्केट ने एक फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट किया है, और कहीं ना कहीं अगर हम लोग प्रीवियस डेटा से भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं इस वाले पॉइंट से, तो मार्केट जो है वो एक अच्छे सपोर्ट को यहाँ पे मैनेज कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस थोड़ा बहुत डिप आता है, एक एंट्री तो हम करंट प्राइसेस पे भी देख सकते हैं, एक एंट्री अगर थोड़ा नीचे आता है लाइक $2.2 तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉप लॉसेस को हम 1.9 के नीचे ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। बाकी आने वाले टाइम में एटलीस्ट इसका जो हाई है यानी फॉलिंग वेज का, वो हमारा टारगेट हो सकता है, जो कि $3.6 के करीबन करीबन हो सकता है। बाकी फिर जितना भी मार्केट ऊपर जाता है वो विद द टाइम हम ऑब्जर्व यहाँ पे कर सकते हैं। लीडो की भी बात करें तो ये भी एक लिक्विड स्टेकिंग ही प्रोटोकॉल है, जैसे कि अभी हम लोगों ने ईथफाई की बात करी थी। तो ये दोनों प्रोटोकॉल्स आपको कहीं ना कहीं लिक्विड स्टेकिंग प्रोवाइड कराते हैं। लिक्विड स्टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि मेजोरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर सकें। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये है बेसिकली मांटा नेटवर्क। इसका मार्केट कैप भी छोटा देखने को मिलता है, जो कि 434 मिलियन के आसपास है, प्राइसेस भी 1.3 के आसपास चल रहे हैं। और अगर चार्ट के सबसे बात करें तो मार्केट ने एक अच्छा करेक्शन यहाँ पे ले लिया है। ऑलरेडी मार्केट एक डबल टॉप बना के अपना करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है, और यहाँ पर अगर हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो मार्केट ने वापस से एक फॉलिंग वेज पैटर्न को यहाँ पर फॉर्म किया था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। और इसके ब्रेकआउट होने के बाद से अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस कहीं ना कहीं स्टार्ट करने की कोशिश करें, यानी कि मोमेंटम स्टार्ट करने की कोशिश करें। यहाँ पे जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो भी बेटर है, और आने वाले टाइम में बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि जैसे ही अल्ट सीजन शुरू होता है मार्केट इसका जो लास्ट हाई के आसपास है यानी $3.8-3.9 उसको टेस्ट कर सकता है। उससे पहले का जो एक शॉर्ट टर्म टारगेट हो सकता है वो हम 2.5 के आसपास रख के चल सकते हैं, और एंट्रीज को हम करीबन करीबन 1.7 या फिर 1.5 के आसपास देख सकते हैं, विद स्टॉप लॉस ऑफ 1.2, जो कि हमारे एक सिक्योर बैट यहाँ पे हो सकता है। और इसी प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो ये बेसिकली एक्सप्लोर करता है जीके को, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहला ऐसा ईवीएम है जो कि जीके की एप्लीकेशन से ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिलता है। प्लस ये स्केलेबल है, सिक्योर है, और यहाँ पे आपको पॉलीगन के जेके ईवीएम और सेल्सियस के डीए के अंदर भी देखने को मिलता है। तो सेल्सियस, पॉलीगन, ओपी, पोल्काडॉट, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं इसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आने वाले टाइम में जो मांटा नेटवर्क है वो एक अच्छा खासा ईवीएम के तौर पे उभर सकता है। और इथेरियम के अंदर ईवीएम की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ये आप सभी लोग डेफिनेटली जानते हैं, क्योंकि ईवीएम की वजह से
मेजोरिटी ऑफ द जो मार्केट है, मेजोरिटी ऑफ द जो डेप्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे वर्क भी कर पाते हैं। एंड इसी के साथ बात करते हैं आज के हमारे लास्ट प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो है बेसिकली स्टार्क नेट। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस और आप कह सकते हैं कि वेल नोन प्रोजेक्ट है जो कि अच्छा स्टैब्लिश है। इसका मार्केट डेफिनेटली थोड़ा बड़ा है 1.4 बिलियन का, लेकिन अगर हम इसके चार्ट के हिसाब से बात करें तो प्राइजेस अभी हमें बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू में देखने को मिल रहे हैं। मार्केट ऑलरेडी अपना करेक्शन कर चुका है आफ्टर द लिस्टिंग, तो यहाँ से अब हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मार्केट ने अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया है, जहाँ पे कि मार्केट एक अच्छे सपोर्ट को भी फॉर्म कर रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट के नीचे देखने की कोशिश करें तो लगभग 1.2 1.1 के आसपास, जिसमें हम स्टॉप को $1 के नीचे ही प्रेफरेंस देंगे। आने वाले टाइम में अगर टारगेट्स की बात करते हैं तो लगभग हम एस्टिमेट लगेंगे $1.7 का पहला टारगेट, एंड यहीं पे सेकंड टारगेट की बात करें तो $2.3, और तीसरा जो टारगेट होता है वो हमारे पास आ जाएगा लगभग $2.6, और इसके बाद जो बाकी मार्केट है वो ऊपर की तरफ जितना भी इन फ्यूचर बुल मार्केट में जाता है वो हम चेस कर सकते हैं। तो अभी हमें एक अच्छी डील में डेफिनेटली देखने को मिला है, जहाँ से कि रिस्क एंड रिवॉर्ड भी हमारे पास अच्छा है। और अगर स्टार्कनेट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको सिक्योर स्केलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि इथेरियम को बेनिफिट देती है, यानी इथेरियम के वर्ल्ड को बेनिफिट देती है। और जैसे DYDX के बारे में बात करें तो वो भी स्टार्कनेट के ऊपर ही वर्क करता है। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके लिए स्टार्कनेट बैकएंड में एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे कि ये ऑफ चेन ट्रांजेक्शन को भी सपोर्ट करता है। एडवांस मैथ्स और क्रिप्टोग्राफी भी इसके अंदर सपोर्ट यहाँ पे हो पाती है। तो ये कुछ ऐसे 5 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इथेरियम इकोसिस्टम के, जिनके ऊपर डेफिनेटली आपको नजर रखना चाहिए। अभी अच्छे खासे डीप के अंदर ये यहाँ पे चल रहे हैं, और इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर आप अपने लिए कोई भी एक फेवरेट प्रोजेक्ट देख सकते हैं जिसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली एक अच्छे वे में लगता है। बाकी आप लोग बताओ मुझे कि आखिरकार ये जो इथेरियम की न्यूज़ है ETF वाली, ये आपको कितना हेल्पफुल लगी, और आने वाले ETF जो कि सोलाना और XRP के, अगर ये अप्रूव होते हैं तो आप इसके लिए कितना एक्साइटेड हैं, ये सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताएं।